जस्ट हैव टू। ओके, जो बच्चे रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनके लिए बता दूं कि हम लोग इस्लाम के ऊपर पढ़ रहे हैं, व्हाट इज इस्लाम। ठीक है, हमने सबसे पहले ये देखा कि सारे रिलीजन्स जो हैं वो अपने फाउंडर्स या कोई एसोसिएटेड नेशंस के नाम पे हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट के नाम पे क्रिश्चियनिटी। ठीक है, जूदा आपके पास जोरोएस्टर के नाम पे जोरोएस्ट्रियनिज्म है, जूदा ट्राइब के नाम पे ज्यूइज्म है। और इस्लाम जो है वो एट्रीब्यूटिव टाइटल की बेसिस, उसका उसका जो टाइटल है वो एक एट्रीब्यूटिव टाइटल है, कुछ एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे। पहला एट्रीब्यूट देखें तो वो पीस है। और पीस कैसे इस्लाम क्रिएट करता है, वो इस तरह के कुछ यूनिवर्स के लॉज हैं। ठीक है, और आपकी बॉडी का हर जरा उन लॉज को फॉलो करता है, आपके यूनिवर्स का हर जरा उन्हें फॉलो करता है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी का जो वॉलंटरी कंपोनेंट है, आपकी जात का वॉलंटरी कंपोनेंट है, जहाँ आपका नफ्स होता है, आपकी मर्जी होती है, वो उन लॉज को फॉलो नहीं करेगा तो आप रेस्टलेस रहोगे। इस्लाम आपको उस रेस्टलेसनेस से बचाता है। वो आपको आपके वॉलंटरी का पार्ट के लिए, आपके अमल के लिए वो रास्ता दिखाता है जो यूनिवर्स के लॉज से रेजोनेट करे, एंड दस इट इम्पार्ट्स पीस टू यू। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है पहला मीनिंग? ये समझ आ रही है? यस मैम। जी मैम। अच्छा, अब दूसरा इसी का एक लिटरल मीनिंग तो ये हो गया ना सलमा से। दूसरा मीनिंग सबमिशन होता है। ठीक है, सबमिशन भी आपके पास ये होती है कि वॉलेंटरीली जो है ना, वो आप अल्लाह ताला की बात मान रहे हो, या गॉड जो आपका है उसकी आप बात मान रहे हो। ठीक है ना, आप विलिंगली वो कलर्स एम्ब्रेस कर रहे हो, ठीक है, जिनमें आप ऑलरेडी इम्ब्यूड हो, ऑलरेडी रंगे हुए हो, मतलब यू आर ऑलरेडी पेंटेड इन समथिंग, बट नाउ यू आर विलिंगली एक्सेप्टिंग दैट कि हाँ मैं इसी इसी फॉर्म में, इसी शेप में बेस्ट हूँ। ठीक है, यही मुझे बेस्ट सूट करता है। ठीक है, और आप अपनी नेचर के साथ आप रेजोनेट कर रहे हो, जिस जिस तरीके पे आपको बनाया गया, आपके यूनिवर्स को बनाया गया, अब आपने वही कलर्स अडॉप्ट कर लिए। जिस चीज पे आपके सेल्स, आपके एटम्स, आपका यूनिवर्स वर्क कर रहा है, आपने भी वही मेथोडोलॉजी, वो मैनुअल अडॉप्ट कर लिया। तो इस चीज इस चीज के लिए सबमिट करना, सबमिशन जो है, वो आपको इस्लाम से जो रविश सिखाता है वो है। एंड वंस यू हैव अडॉप्टेड दैट, वंस यू हैव सबमिटेड, तो आपको क्या मिल जाता है एज अ रिवॉर्ड? पीस ना, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट। और वो पीस जो है वो आपका आउटकम है। आपको जो एक रास्ता दिखाया जा रहा है वो सबमिशन का रास्ता है, और उसके थ्रू जो आप अचीव कर रहे हो वो पीस है। और यही दो लिटरल मीनिंग्स भी बनते हैं इस्लाम लफ्ज के। ठीक है, पीस और सबमिशन। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, लिटरल मीनिंग्स, अगर आप इस्लाम के ऊपर सवाल आए तो लिटरल मीनिंग की हेडिंग दोगे। ठीक है, और लिटरल मीनिंग्स में आप क्या क्या दोगे? दो मीनिंग्स, इस्लाम सलमा यानी पीस, और दूसरा सबमिशन, पीस एंड सबमिशन। अब ये एक आयत है। ठीक है, ये आयत मुझे बिल्कुल रट गई थी, और ये मैंने बहुत जगहों पे यूज किया है। ठीक है, ये आप लोग अभी रट लो, अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मा इन्नल कुलूब। ठीक है, इसमें ये देखो, मैं हमेशा आप लोगों को कहती होती हूँ, चाहे मेरा एस्से का बैच हो, प्रसी का बैच हो, किसी भी चीज का बैच हो, कि कुछ लफ्जों पे गौर किया करो। तत्मा इन इत्मीनान से निकला है, कलूब कल्ब से निकला है यानी दिल। ठीक है, बिजिक्र जिक्र से निकला है यानी रिमेम्बरेंस। अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, अला बिजिक्रिल्लाहि तत्माइन्नल कलूब, के हार्ट्स जो हैं उनका इत्मीनान या पीस अल्लाह ताला के जिक्र में है। अब बताओ, ये आयत बिल्कुल रेजोनेट करती है कि नहीं? पीस वाली जो बात अभी हमने पढ़ी, पीस और सबमिशन वाली, कि अल्लाह ताला के लिए सबमिट कर जाओगे तो आपको पीस मिलेगी, करती है जी ना? मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, यस ये मैम। इसका क्या आपके पास रेफरेंस है? 1328, अल रात 28, अल रात 28। ठीक है, कोशिश करो ये याद हो जाए आज ही आपको। ठीक है ना, इसके बाद एक दफा गो थ्रू करना, एक दो दफा इस लेक्चर से, ताकि मॉक तक आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, फिर प्रिपेयर होके करना मॉक। अच्छा, अब ये वही वाली बात हो गई पीस और सबमिशन वाली, कि आपके पास सबमिशन एम्बॉडीमेंट है। ये वही जो मैंने अभी बात आपको बताई थी, देखो, सबमिशन आपके पास इस्लाम की एम्बॉडीमेंट है, उसका तरीका है। ठीक है, और उसका आउटकम क्या आता है? पीस। गॉट इट? अब यहाँ पे ना एक मिट्टी हुई आयत है। ठीक है, मगर मुझे याद है थैंकफुली कि मेरे नोट्स में यहाँ क्या था, एक आपके पास, आप लोग सर्च करोगे, इन्नी वजातु वाली आयत है कि टर्न योर, ये देखो, ये इसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है। यहाँ पे मैंने अरेबिक में भी लिखी थी। ठीक है, तो वो एक बार अरेबिक में भी देख लेना। सो डायरेक्ट योर फेसेस टुवर्ड्स द रिलीजन, इंक्लाइनिंग द ट्रूथ। ठीक है, द फितरा ऑफ अल्लाह अपन विच ही क्रिएटेड ऑल पीपल, यानी कि अपने फेसेस को टर्न कर दें, ठीक है, उस दीन की तरफ, ठीक है, जो सच का दीन है। सो एडहेयर द फितरा ऑफ अल्लाह, ठीक है, नेचर ऑफ अल्लाह, अपन विच ही क्रिएटेड ऑल पीपल, कि अपने फेसेस को उस तरफ मोड़ दो, उस दीन की तरफ जो सच का दीन है, ताकि आप उस फितरत को, उस नेचर को अडॉप्ट कर दो, ठीक है, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने आपको क्रिएट किया है। ठीक है, इस दीन को क्यों अडॉप्ट करो? क्योंकि ये आपको उस फितरत के साथ रेजोनेट कराएगा जिसपे आपको क्रिएट किया गया है। तो ये भी बहुत रेलेवेंट आयत है कि नहीं इस बात से?
यस मैम। हाँ, तो क्या दो आयतें हो गई? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब, और रात की 28, एंड देन इन्नी वजातु वाली आपने आयत है, ठीक है, वो अरेबिक में भी लिख लेनी है अपने पास, वो आपको फैक्ट बुक में मिल भी जाएगी लिखी हुई, ठीक है। और उसको आपने यहाँ से वो फैक्ट बुक में ना मैंने इस्लाम की हेडिंग दे के उसके नीचे उसकी आयतें लिखी हुई हैं, तो ये आपको मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन भी याद कर लो, आयत भी, और इसका रेफरेंस भी कर लेना। अब इसी का एंटोनिम अगर देखें, एंटीपोड देखें, तो वो कुफर है। कुफर के दो मीनिंग्स हैं, ठीक है। एक क्या हो गया? टू कंसील, यानी कोई चीज छुपाना, ठीक है। और दूसरा टू डिसोबे, ठीक है। एक टू कंसील और दूसरा टू ओबे। अब आप देखो, टू कंसील वंस ट्रू नेचर एंड द कॉलिंग ऑफ वंस हार्ट एंड टू एंड माइंड अंडर द फैब्रिक ऑफ इग्नोरेंस। तो कंसील का मतलब इस तरह लेंगे ना, कंसील क्या होता है? छुपा देना ना। तो अगर आप अपने माइंड और हार्ट से वो चीज छुपा लो जो आपकी ट्रू नेचर है, ठीक है, जिस जो आपकी आपकी असल डेस्टिनेशन है, जिस पे आप बनाए गए हो और जिस पे आपका दिल और दिमाग असल में जाना चाहता है, आप उनसे वो ट्रू कलर छुपा लो, ठीक है, अपनी असल नेचर छुपा लो, तो इसको कुफर कहते हैं, ठीक है। अपने आप से छुपा लेना अपनी ट्रू नेचर को इग्नोरेंस के पर्दे के नीचे। टू कंसील एक मीनिंग हो गया, और दूसरा फिर जो है वो सबमिशन का ही ऑपोजिट, यानी कि टू डिसोबे। इसकी कुछ टाइप्स हैं। कुफर ऑफ ओपन डिनायल एंड रिजेक्शन, कि आप ओपनली रिजेक्ट करते हो, जैसे काफिर, हम जिनको काफिर बोलते हैं। कुफर ऑफ टर्निंग अवे ड्यू टू एरोगेंस एंड प्राइड, अब आपका दिल मान रहा है, ठीक है, मगर आप अपनी एरोगेंस में अपने बाप दादा का रिलीजन नहीं छोड़ोगे। इसकी भी हमें बहुत ज्यादा हिस्ट्री में एग्जांपल्स मिलती हैं, ठीक है। जैसे अबू लहब का कहते हैं कि वो तिलावत सुना करता था, मगर उसने एक्सेप्ट कभी भी नहीं किया दीन, ठीक है। फिर आपके पास हिपोक्रेसी, जिनको हम मुनाफिक बोलते हैं, वो भी एक कुफर का तरीका है कि जुबानी कलामी आप मान लो पर दिल से आपने इकरार नहीं किया। और एक कुफर ऑफ डाउट होता है कि एक बंदा अगर वो कहे मैं कन्वेंस हो जाऊं तो मैं मान लूंगा, ठीक है, उसे ये नहीं है कि मैं ओपनली जाके डिनाई करूंगा, उसने कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है कि हाँ अगर कोई कन्वेंस करे तो मैं मान लूंगा। और ना ही उसे कोई एरोगेंस है, ना वो ये है कि मुझे कोई कन्विंस कर भी दे तो मैं नहीं मानूंगा, मैं बहुत ज्यादा स्टबन हूँ अपने दीन पे, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने बाप दादा के दीन पे। ना वो बंदा ओपन इनकार कर रहा है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम रिस्पेक्ट करते हैं सब रिलीजन्स को, मगर हम कन्विंस्ड नहीं है, या वो एथियस्ट होते हैं, या वो एक ही दीन इसलिए अडॉप्ट कर लेते हैं कि चलो अभी हम कन्विंस नहीं है, तो ये हमारे बाप दादा के वही लोग जो फिर बाद में रिवर्ट्स भी बनते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं जब उनको जाके, जो आपके पास रिलीजियस एक्टिविस्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो जाके दावत वगैरह देते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गई? चार टाइप्स। कौन कौन सी? कोई बताएगा एक आप में से? Yes, ma'am. Kufr of open denial and rejection, kufr of turning away due to arrogance or hypocrisy, or kufr of doubts. हाँ, ये अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम इस्लाम की डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। मैंने तीन डेफिनेशंस लिखी थी, आप लोग आई रेकमेंड कि ये करो। और आप लोग पता है गलती क्या करते हो? आप लोग ना समझते हो कि इस्लामियात के पेपर में ना सिर्फ आयात जो है ना, वर्सेस, वो हमने करनी है कुछ, वो भी आप लोग ये सोचते हो कि हर टॉपिक के साथ करनी है, ठीक है ना। आप लोगों को देखो बैंक बनाना होता है। अभी जो मैंने आपको ये दो आयतें बताई ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब और इन्नी वजातु वाली, ये अब आपके उस बैंक में ऐड हो जानी चाहिए। वो बना हुआ बैंक में आपको दे दूंगी, ठीक है, आयात का और बाकी रेफरेंसेस का। आप उधर से ही देख लेना, ठीक है। जिन लोगों के पास ये लॉन्ग नोट्स हैं वो सिर्फ उधर से देख लेना। मगर आपके पास ना ये इस तरह हो कि आप किसी भी किस्म का सवाल है आप उसमें अप्लाई कर सको। सिर्फ ये नहीं है कि आपने ये रिजर्व रखी हुई हो कि भाई इस्लाम के ऊपर आएगा तो मैं करूंगा, ठीक है ना। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, आप लोग समझते हो कि इस्लामियात इज ऑल अबाउट वर्सेस, या एट मोस्ट अहदीस और वेस्टर्न कोटेशंस। नहीं बच्चे, इस्लामियात में ना आप जो भी दोगे ना, आपने करंट अफेयर्स की तरह, पाक अफेयर्स की तरह उसके रेफरेंसेस भी देने हैं, यहाँ भी आपने डायग्राम्स बनानी है। ओनली देन यू विल स्टैंड आउट। गॉट इट? अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे अब इस्लाम की डेफिनेशन है ना, एक कोई बच्चा होगा आपके साथ जो सिर्फ एक डेफिनेशन लिख रहा है, एक आप होगे जिसके पास ये मल्टीपल डेफिनेशंस हैं। अब आप देखो, अब सबसे पहले आपके पास मैरियम वेबस्टर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? रिलीजियस फेथ ऑफ मुस्लिम, जाहिर बात है एक न्यूट्रल अदारा है, ठीक है, इस्लामिक अदारा नहीं है, या कोई इस्लामिक फिलोसफर नहीं दे रहा। तो वो अदारा एक डिक्शनरी है, एक इंसाइक्लोपीडिया है। वो कैसे दे रहा है आपको इसकी डेफिनेशन? कि मुसलमानों का जो रिलीजियस फेथ है, जिसमें अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यकीन रखना आता है, उसको इस्लाम कहते हैं, ठीक है। वो उन्होंने सिंपल उसको इस तरह डिफाइन कर दिया, आपने ये डेफिनेशन याद कर लेनी है। दूसरी अल गजाली की आती है, ठीक है, मैडम वो इसको क्या अगर कहते हैं? उर्दू में करना हो तो फिर खुद से मतलब उसको ट्रांसलेशन करेंगे?
आप लोगों को, मैं आज भी मुझसे कोई बच्चा पूछ रहा था, मैं कहती गूगल ट्रांसलेट पे डालें, ठीक है, वो आपको बिल्कुल राइट। एग्जैक्ट करके देता है, ठीक है, या एआई से यस करा मैम। लें या गूगल ट्रांसलेट से कराएं, ठीक है, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाए। ये आपके पास हो राइट गई, मैम। ठीक है। उसके बाद अल गजाली, अल गजाली ने क्या कहा है कि सबमिशन टू अल्लाह बाय वर्शिपिंग हिम अलोन, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है, जब जो लोग इंग्लिश में करेंगे ना, जब आप हिम लिखते हैं ना, तो इसमें आपने मस्ट एज कैपिटल करना है, ठीक है। मैंने ये भी गलती देखी है कुछ बच्चों की, कि वो अल्लाह ताला वाला हिम भी जो है ना वो स्मॉल केस में लिख देते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये मेक श्योर करें, submission to Allah by worshipping Him alone, surrendering to Him by showing obedience to Him, while not associating anything in worship with Him। तो इसको देखो, ये आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा क्या करो, 3-4 पार्ट्स में ब्रेक किया करो। जैसे मैंने कुछ बैचेस को आप में से प्रेसी कराई है ना, तो मैं पहले ब्रेक कराती होती हूँ पैसेज, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। जब भी कोई चीज मुश्किल लगे ना समझने में, कॉम्प्रिहेंशन है, पेसी है, इस्लामियात की कोई चीज है, कुछ याद नहीं हो रहा पढ़ते हुए, हमेशा ब्रेक कर दो उसे, ठीक है। इट वर्क्स। ये देखो, सबमिशन टू अल्लाह बाय वर्शिपिंग हम अलोन, सबसे पहले अल्लाह ताला के आगे आपने सबमिट करना है और सिर्फ उसकी इबादत करनी है। देन यू हैव टू सरेंडर टू हिम, किस तरह, बाय शोइंग ओबीडियंस टू हिम। पहली चीज सबमिट टू अल्लाह, और उसके लिए आपने क्या करना है, वर्शिप करना है। फिर सरेंडर टू अल्लाह, उसके लिए आपने क्या करना है, उसकी हर बात ओबे करनी है, ठीक है ना। और उसके अलावा देखो, वर्शिप में और ओबेंस में फर्क है। वर्शिप होता है इबादत करना, ओबे होता है हर बात मानना। तो सबमिशन में क्या आता है, इबादत। सरेंडरिंग में क्या आता है, सरेंडरिंग में क्या आ जाएगा, बोलो, साथ साथ बोलो ना, ताकि आप लोगों को आए, इसीलिए बुलवाती होती हूँ ना, इंगेज करने के लिए। यूं तो फिर मैं पढ़ती Showing जाऊंगी और आप लोग। obedience. ओबीडियंस, ठीक है, मतलब इबादत करके आप क्या कर रहे हो, सबमिट। और ओबीडियंस शो करके आप क्या कर रहे हो, सरेंडर। और उसके बाद क्या करना है, तीसरी चीज, तीसरी कंडीशन उन्होंने क्या बताई, कि कुछ भी उनके साथ एसोसिएट नहीं करना। तो 1 2 हेल्प 3, नहीं ये करना। हमने 3 पार्ट में क्लियर। यस मैम। अब ये हो जी गई, ये किसकी डेफिनेशन है, अल गजाली, ठीक है। अब अल मवार्दी की देखेंगे, इस्लाम इज टू सरेंडर एंड टू सबमिट टू द कमांड्स ऑफ अल्लाह द मोस्ट हाई। मतलब ये वही डेफिनेशन है, ठीक है। सरेंडर और सबमिट का हुआ है, सिर्फ उसको इलेबोरेट नहीं किया, उसका तरीका नहीं बताया कि सबमिट करने के लिए क्या करना है और सरेंडर करने के लिए क्या करना है, ठीक है। एंड किसकी कमांड्स को, अल्लाह द मोस्ट हाई, सिर्फ अल्लाह की तारीफ उन्होंने आगे 2 लफ्जों में लिख दी। ये किसकी होगी, अल मवार्दी की। अब देखो, अगर आप ये 3 दे देते हो, ठीक है, और आप साथ बड़ा करके मार्कर से लिखते हो, आप लोग मेरी वो वीडियो भी आज जाके देखोगे, जिसमें मैंने पेपर प्रेजेंटेशन बताई है, वो मैंने इस्लामियात के पेपर की बताई है। आप लोग देखना, मैंने इतनी बड़ी आयत नहीं लिखी होती, या इतनी बड़ी मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी होती, जितना बड़ा मैंने मार्कर से रेफरेंस लिखा होता है। ये आपको मार्क्स दिलवाएगा, ठीक है। पेपर में ना, जो चीज भी आप किसी से ऊपर करके आए हो ना, जो बाकी बच्चों ने नहीं की और आपने की है, उसके उसके बारे में आपको बहुत शोधा होना है, ठीक है। क्योंकि वहां पे आपका पेपर बोलेगा एग्जामिनर के आगे, आप साथ नहीं जाओगे पेपर के वहां बोलने के लिए। बहुत ज्यादा हाईलाइट करके अपने रेफरेंसेस लिखो, ठीक है ना। तो ये आपकी 3 डेफिनेशन आपने करनी है। अब आगे आ जाओ। अभी तक हमने लिटरल मीनिंग देखा, लिटरल मीनिंग सबको समझ आया था, 2 जो बताए थे। हेडिंग्स बता रही हूँ ना, पहला क्या देखा, लिटरल यस मीनिंग, मैम। कोई बंदा बता दे 2 लिटरल मीनिंग्स क्या थे। Ma'am, peace or then submission. एंटोनिम क्या था, कुफर। पर कुफर। फिर हमने डेफिनेशंस दी, किस किस की पढ़ ली हमने डेफिनेशंस। मरियम वेबस्टर, अल गजाली और अल मवारदी। हाँ। अब चौथी हेडिंग क्या है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब ब्रेक करना आ रहा है ना, कि अगर इस पे क्वेश्चन आए तो कैसे ब्रेक करोगे। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये है कि मोहम्मद असद को पढ़ा आप में से किसी ने। नाम सुने हो। बट हाँ, मोहम्मद असद की जो बुक्स है ना, वो बड़ी क्रेडिबल बुक्स हैं इस्लाम के ऊपर, और उनकी एक बुक है इस्लाम एट द क्रॉस रोड्स, ठीक है। आप लोगों ने ना इसका रेफरेंस दे देना है, मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ। आप लोग जहाँ भी जिस क्वेश्चन में भी लिख सको ना, ये जरूर कोट करना, ठीक है, सिर्फ इसमें नहीं, जहाँ भी कोट हो मैम, सका। जी जी। ये रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाएगा इस क्लास के बाद। किस क्लास के बाद बच्चे, अच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर। हाँ हाँ, इसी क्लास का। हाँ हाँ दूंगी, मगर अभी क्लास छोड़ मत देना इस वजह से, ठीक है। इंटरैक्टिव की अलग बात होती है, सही है सही है। ठीक है। ठीक है ठीक अच्छा, और एक और बात आपको बता दूं, कल आप लोगों का ना मैं सुबह 6 से 7 लूंगी, ठीक है, मॉर्निंग में, क्योंकि संडे को मैं और क्लासेस नहीं लेती, पर आप लोगों की मैं लूंगी 6 to 7, ठीक है। कल जाग लोगे ना 6 से 7। यस मैम। हाँ, बस कल आप लोगों का 6 to 7 लूंगी, ठीक है।
बाकी पूरा वीक इसी तरह होगी, सिर्फ संडेज को 6 to 7, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोग देखो कि हम लोग मोहम्मद असद की बात कर रहे थे। मोहम्मद असद की बेसिकली बुक का ना अगर मैं आपको खुलासा दूं तो वो ये है कि दुनिया ग्लोबलाइज करिए, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, ठीक है, एक हब बनती जा रही है, ठीक है, इकोनॉमिक सोशल डिफरेंट एक्सचेंजेस हो रही हैं लोगों के बीच में, कंट्रीज के बीच में, ऐसे ही है ना, सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एक्सचेंजेस हो रही हैं। अब उसमें यह है कि जो ज्यादा पावरफुल और विराइल ग्रुप्स है ना, वो इस सोशल हब में अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा बेहतर एग्जर्ट कर रहे हैं। जैसे अब आजकल देखो इकोनॉमिकली या अगर आप देखो डिजिटली, चाइना अमेरिका ये बड़ी पावर्स हैं तो इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि अब इस सिचुएशन में ये है ना कि इंसान जब ऐसे ग्लोबल विलेज के बीच में बैठता है ना, तो वो अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करता है। वो सोचता है कि ये नेचर में क्या हो रहा है, क्या ठीक है क्या गलत। जब आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, आपके इतने सारे एक्सचेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, क्वेश्चन करते हो। जस्ट जस्ट अ सेकंड बच्चे, 1 मिनट आप लोग होल्ड करोगे, ठीक है। अच्छा, तो ये अब वो ये कहते हैं ना कि जब इंसान इतना ज्यादा एक ऐसी सराउंडिंग में होता है जहाँ पे दुनिया पूरी ग्लोबलाइज कर गई है, बहुत ज्यादा स्विफ्ट एक्सचेंजेस हो रही हैं, तो इंसान बहुत ज्यादा सोचता है, क्योंकि क्यूरियस बीइंग है ना, तो वो सोचता है कि ये क्या, मतलब दुनिया क्या है, ठीक है, मैं मेरी क्या पोजीशन है। तो आप उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना, या तो वो ये करे कि उस चीज को ना दीन की लाइट में इन टोटलिटी समझ ले, ठीक है, ये देखे कि मेरा दीन क्या कहता है और उसको एज इट इज मान ले। या ये है कि वो नॉलेज को फ्रेगमेंट्स में ले, ठीक है, घूमे फिरे, ठीक है, देखे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कि इस चीज को करने का सही तरीका क्या है, यहाँ पे मुझे क्यों बनाया गया होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली ये बात बता रहे हैं अपनी इस बुक में। फिर वो कहते हैं कि अब आपके पास ना इस्लाम में ये है कि इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि आप, ये जो तरीका एक हो सकता है ना कि आप सिर्फ किताब पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो और आप एज इट इज वो बात मान लो, ठीक है, और आप मतलब इतने ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहाँ पे आप इतने एक्सपोज्ड हो, ठीक है, आपके साथ इतना कुछ हो रहा है, आप आपके हाथ में मोबाइल है, उस पे आप 100 किस्म की वीडियोस देख सकते हो, कंटेंट देख सकते हो, ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, सोशल मीडिया पे इतनी पोस्ट्स आती हैं, इतने नैरेटिव्स आपको मिलते हैं ना, हर बंदे का अपना ओपिनियन है। तो आप अगर सिर्फ ये कहो कि मैं टोटलिटी में नॉलेज लेता हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ यही मेरी रियलिटी है, ठीक है, तो फिर बड़ी प्रोबेबिलिटी है ना कि आपके ऊपर कोई स्ट्रॉन्गर ग्रुप आए, ठीक है, और वो अपना अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर दे। जब आपने एक चीज रीजन से नहीं मानी हुई, तो फिर आप बड़ा बड़ा आसान है ना आपको उससे फेर देना इस आजकल के दौर में। तो वो ये कहते हैं इस्लाम इसीलिए एक बहुत रैशनल दीन है और वो आपको हार्मोनियस टोटलिटी का कहता है कि आप सिर्फ चीज को एक दफा देख के ना माने, आप उसको खुद भी समझें, आप ऑब्जर्व करें, ठीक है, आप कंपैरिजंस करें और आप उस तरह रिलीजियस टीचिंग्स की लाइट में, ठीक है, जो आपकी दीन की टीचिंग्स है उनकी लाइट में खुद अपने तजुर्बात के थ्रू चीज को देख के उसके बाद उस पर दिल से यकीन लेके आए। मतलब आपको साइंटिफिक एंटेगनिज्म इस्लाम में नहीं मिलेगा। वो कहेगा आप पढ़ो, तालीम लो, ठीक है, इधर उधर लोगों से मिलो, आप हर तरह का नॉलेज लो, ठीक है। मतलब एक ऐसा दीन नहीं है कि जो खौफ खा जाए कि भाई इसने तालीम हासिल कर ली तो ये शायद दीन से फिर जाएगा, ठीक है, ये जो हमें सुनने को नहीं आजकल बातें मिलती बहुत ज्यादा क्लर्जी की तरफ से कि तालीम लोगों को मिसलीड कर रही है, मिसगाइड कर रही है। तो इस्लाम में ये चीज नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम को रैशनल माइंड से लोग एक्सेप्ट करें, ठीक है, बिल्कुल दिल से एक्सेप्ट करें हर चीज एक्सप्लोर करने के बाद। तो वो कहते हैं कि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो ये कह रहे हैं यू अंडरस्टैंड नेचर थ्रू एक्सटर्नल फैकल्टीज एंड appreciate that it's not a blind play of forces without purpose but an outcome of God's conscious will through spirituality, ठीक है ना। वो ये कहता है कि आप अपनी आंखों से, ठीक है, अपनी आंखों से दुनिया को देखते हो, ठीक है, उन प्रोसेसेस को देखते हो, फिर आप उनके ऊपर अपना दिमाग लगाते हो और आप सोचते हो कि ये सब जो आपके पास ग्रेविटी है, देखो ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो आपकी दुनिया कोलैप्स कर जाए, थोड़ी सी कम हो जाए तो आपकी दुनिया अगेन कोलैप्स कर जाए, ठीक है। तो वो आप सोचते हो कि ये ग्रेविटी इतनी बैलेंस क्यों है, ठीक है, ये पत्ते नीचे ही क्यों गिर रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं जा रहे, ये दिन और रात इतनी प्रिसीजन से कैसे आता है। तो आप सोचते हो कि कोई तो बनाने वाला है। तो ये आपने कहीं पढ़ा, मतलब कहीं किसी दीनी किताब में पढ़ा है, ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, या आपने साइंस में पढ़ा जाके फिजिक्स में कि भाई न्यूटन ने कहा एप्पल गिरता है, ये ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, ये सब ये आपका साइंटिफिक नॉलेज है ना, या आपकी ऑब्जर्वेशन है कि नहीं, यही बात है ना, ये आपकी यस मैम। ऑब्जर्वेशन है ना। अब
आपकी ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक नॉलेज से आपने वो चीज एक्वायर की, एंड देन आप उस पर क्या अप्लाई करोगे, रिलीजन, और वो आपको बता देगा, आपके इस सवाल का जवाब देगा कि कौन इस सबको चला रहा है, तो आपको पता लगेगा कि वो अल्लाह ताला है। तो इस तरह ये कहता है कि मोहम्मद असद ने अपनी इस बुक में ना इस्लाम एट द क्रॉसरोड्स पे ये कहा है कि आपके पास जो इस्लाम है वो आपको ये सिखाता है कि इवन, इसीलिए वो हर दौर में एप्लीकेबल है, कि आजकल के दौर में भी जहाँ आपके ऊपर इतने इन्फ्लुएंसेस हैं, आप हर चीज को देखो, आप हर तरह का नॉलेज लो, एंड देन आप उसे रिलीजन की लाइट के अंदर जो है ना वो एनालाइज करो, तो तब आप सही से दीन को अडॉप्ट कर सकोगे। ठीक है ना। तो वो ये बैलेंस की बात करते हैं, एक तो ये वाली बैलेंस ना, उसके अलावा वो कहते हैं कि और भी बहुत से बैलेंसेस मिलते हैं, होप और फियर का, केओस और ऑर्डरलीनेस का, कॉन्फ्लिक्ट और कंटेंटमेंट का। तो इस्लाम एक बैलेंस का नाम है बेसिकली। तो अगर हम मोहम्मद असद की बात देखें ना, मोहम्मद असद की बुक, उसको अगर हम समराइज करें तो एक वर्ड में, तो वो है बैलेंस। ठीक है। बैलेंस बिटवीन द वर्ल्डली नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी, बैलेंस बिटवीन द कंटेंटमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखो अगर आप बिल्कुल कंटेंटेड हो तो वो भी फिर आप किसी काम के नहीं रहते हो, फिर आप में क्यूरोसिटी नहीं रहती, और आप हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो, हर वक्त सोच रहे हो कि यार ये नमाज इस्लाम में होगी कि नहीं, ये नफल पढ़ने चाहिए कि नहीं, नहीं ये वाली तरावी 8 होती है कि 20 होते हैं। हर वक्त जो बंदा कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है वो भी अपने आप को नहीं समझ सकता, वो अपने दीन को नहीं समझ सकता, उसमें परफॉर्म नहीं कर सकता ना। तो इस्लाम हर चीज के बैलेंस का नाम है। तो मोहम्मद असद की बुक, अगर आपको और सब भूल भी जाए ना, तो आपने बैलेंस का लफ्ज याद रखना है, बाकी आप इलाबोरेट कर दोगे, और इसको जरूर कोट करो। ठीक है, इसे पसंद किया जाता है, इस्लाम एट द क्रॉस रोड्स को। ठीक है। बाकी उन्होंने फिर कंपेयर किया हुआ है इसको क्रिश्चियनिटी के साथ। क्रिश्चियनिटी में ना इंसान को इवल बाय नेचर कहा गया है। ठीक है। और वो डिफरेंट चीजें बताते हैं ना सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए, कार्नल, और इस तरह आपको करना पड़ता है कि आप जैसे आपके पास क्रिश्चियनिटी में आपने देखा है कि लोग जो है वो पॉप्स और इस तरह वो सिर्फ चर्चेज में जाके रहना शुरू हो जाते हैं, जो उनके नन्स वगैरह होती हैं इस तरह। तो इस तरह के ये कार्डिनल और इस तरह के तरीके इसीलिए उसमें बताए जाते हैं कि इंसान को बाय नेचर बुरा कहा गया है, और उसको प्योरिफिकेशन के ऐसे तरीके बताए जाते हैं। फिर हिंदुइज्म है, उसमें भी ये बात है कि इंसान है, उसके मल्टीपल रीबर्थ्स होती हैं, अगर आप इस जन्म में गलतियां करोगे तो अगले जन्म में आप बंदर या कीड़ा या कॉकरोच बन जाओगे। ठीक है। तो इस्लाम जो है ना, इसी तरह बुद्धिज्म में भी आपको देखो आपको वो मॉन्क्स वगैरह जो मिलते हैं, ठीक है, वो ये होता है कि आप एनिहिलेशन करो, दुनिया छोड़ दो, वर्ल्डली इमोशन छोड़ दो, शादी वादी भी नहीं करो, ठीक है, कहीं अलग होके बैठ जाओ। इस्लाम बैलेंस सिखाता है। ठीक है। इस्लाम कहता है इंसान बाय नेचर गुड है, इवल बाद की एक्विजिशन है, और इंसान परफेक्शन एक्वायर कर सकता है थ्रू कॉन्शियस एफर्ट्स। ठीक है। उसके लिए उसे सिर्फ एक बैलेंस चाहिए, और वो बैलेंस भी ये नहीं है कि आप कहीं अलग होके एक चर्च में बैठ जाओ या एक मस्जिद में बैठ जाओ। दुनिया को चलाते चलाते साथ आपने दुनिया के मामलात के अंदर वो चीज अडॉप्ट करनी है, वो जो एक आपकी नेचर के साथ रेजोनेट करे, जिस नेचर पे आपको क्रिएट किया गया, आपने उसके मुताबिक अपने अमाल रखने। अब आप लोगों को ये मोहम्मद असद वाली बात सारी क्लियर हो गई, जो हमने इसका कॉन्टेक्सुअल मीनिंग देखा। यस मैम। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। जी ठीक है, मैम। अगर बहुत शॉर्ट करके बताऊं। ठीक है। अब आप लोग ये देखो, ये जो मैन इज बाय नेचर गुड वाली बात है, इसके साथ आप लोग ये आयत देख लो, लकद खलकनल इंसान फी अहसनि तकवीम। ठीक है, ये तो आप सबको आती भी होगी ना। जी मैम। ठीक यस है। सूरह 3 की ये तो बहुत कॉमनली एक कोटेड आयत है। ठीक है, कि हमने इंसान को किस तरह पैदा किया, एक बेस्ट डिजाइन के ऊपर। ये किसकी है, सूरह 3 की। ठीक है, लकद खलकनल इंसाना फी अहसनि तकवीम। ठीक है, सूरह 3 की 4th आयत है। ये आप लोगों ने देख ली। फिर ये आगे वही बातें मैंने सारी लिखी हुई हैं कि आपके पास इस्लाम किस तरह से बताता है कि इंसान के अंदर दोनों, इंसान बाय नेचर गुड है, उसमें दोनों चीजें करने का पोटेंशियल है। ठीक है, ब्लैक और वाइट, वो कैसे वो अडॉप्ट करता है। बाकी इस्लाम एक मिडिल वे है। ठीक है, ये आप लोगों ने जरूर देखना है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा रेज हुआ था, मैंने इसको दोबारा लिखा है, अदरवाइज मैंने बहुत हाईलाइट करके कुछ चीजें लिखी हुई थी। अब आप लोग ये एक आयत इसके ऊपर देख लो। ठीक है, ये बैलेंस के लिए है ना। बैलेंस जब आप लोगों को बताया ना, उस पर कोट करने के लिए, एक तो लकद खलकनल इंसान फी अहसनि तकवीम, कि हमें एक गुड बीइंग कंसिडर किया जा रहा है, अच्छी नेचर पे क्रिएट किया गया है, और हमें सेल्फ प्योरिफिकेशन वगैरह के लिए नहीं कहा गया कि हम लोग कहीं पे आइसोलेट हो जाएं, हमें बैलेंस का कहा गया। दूसरी इसमें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार, अल बकरा की 201 आयत, ये भी आप सबको आती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेनी है कि गॉड हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी जो बेस्ट है वो दें। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। यस मैम। अच्छा, ये एक दो लफ्ज आप याद कर लो, ये एक दो लफ्ज याद कर लो। जैसे आपके पास मोडस ऑपरेंडा है, ठीक है, जिन जिन लोगों का इंग्लिश में है, कि आपके पास इस्लाम सिर्फ एक मोडस ऑपरेंडा जो है ना वो नहीं है, ठीक है, फॉर स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस, ठीक है, बट वर्ल्डली एक्सीलेंस टू। ठीक है ना, मतलब
मोडस ऑपरेंड है वो होता है जिसके ऊपर आप ऑपरेट करते हो, ठीक है ना, आपके ऑपरेट करने का तरीका, एक मैनुअल। तो इस्लाम सिर्फ स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस का एक मैनुअल नहीं है कि जो आप जिसको अडॉप्ट करोगे तो आप स्पिरिचुअली ऊंचे हो जाओगे, ठीक है, अल्लाह के अजीम बंदे बन जाओगे। बल्कि आपके लिए एक और चीज के लिए भी मॉडस ऑपरेंडा है, किस चीज के लिए, वर्डली एक्सीलेंस के लिए, ठीक है ना। और यही इसमें डिफरेंस भी है इसका बाकी रिलीजन से, और यही मोहम्मद असद वाली बात भी है, ठीक है। फिर ये एक आप लोग याद कर लो, अल मायदा की थर्ड आयत, अल मायदा की थर्ड आयत जो है, ठीक है, ये आपने जरूर याद रखना है, 5:3। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ैतु लकुमुल इस्लाम दीना, ठीक है, कि आज हमने आपके लिए आपका दीन कंप्लीट कर दिया, ठीक है, और आपके ऊपर अपनी नेमत उतार दी, ठीक है, और आपके लिए इस्लाम को एज अ दीन चूज कर लिया। ये आप लोग कोट करोगे, यहाँ भी कर सकते हो जब आप इस्लाम पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो कि हाउ इट इज द बेस्ट रिलीजन, जब आप इसे कंपेयर कर लोगे ना बाकी रिलीजन से, फिर आप एंड में ये दे सकते हो कि हाउ इट इज द बेस्ट रिलीजन एज प्रूवन फ्रॉम द कुरानिक वर्सेस। और आप इसको ना बाकी जगहों के लिए भी रख सकते हो, कहीं पे भी आपने बताना है ना कि इस्लाम कैसे बेस्ट रिलीजन है। गॉट इट। अब मुझे जरा बताओ, इसको इसको जरा कोई समराइज करे, एक बंदा समराइज कर दें इसको। इसको कौन समराइज करेगा? मैम पूरे क्वेश्चन को? नहीं नहीं, सिर्फ मेन मेन बातें कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। जी मैम, सबसे पहले तो हमने ये देखा है कि इस्लाम के दो लिटरल मीनिंग्स हमने देखे हैं, सबमिशन और पीस। और उसके अगर हम सबमिसिव रहते हैं तो हम पीस अटेन कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि जो एंटोनिम है इस्लाम का वो कुफर है, और उसकी हमने 4 टाइप्स देखी। और देन उसके बाद हमने डिफरेंट स्कॉलर्स की और कुछ जो इस्लाम की उन्होंने डेफिनेशंस दी थी वो हमने देखी। और उसके बाद इस्लाम की जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो हमने देखी है। ठीक है, लिटरल मीनिंग, डेफिनेशन, एंटोनिम और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब आयाज अगर देख लें तो कौन कौन सी थी? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब थी, और रात की, देन इन्नी वजातु वाली थी। देन हमारे पास और कौन सी हमने देखी थी? एक आपके पास वो लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सूरह 3 की। और उसके बाद हमने कौन सी देखी थी? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि आपके लिए दीन को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। और रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली देखी थी, सूरह बकरा की जो आयत है 201। ये सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक रिवाइज कर लोगे आप? जाएं आगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आप लोग देखो, हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इस्लाम के, ठीक है ना। इसको जरा गौर से सुनना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत दफा आता है, ठीक है। सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह, सबसे पहले सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह, ठीक है। इसमें आपने एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ अगर कर लो तो ये भी आपके लिए एक बहुत इजीली आप कोट कर सकते हो ना, जो आयत वो है, ठीक है ना। तौहीद आपके इस्लाम का बेड रॉक है, ठीक है। अब आप लोग ये देख लो, अब आप तौहीद के इफेक्ट्स देखो, ये अब आप लोगों ने जरा गौर से देखना है क्योंकि ये मैंने एक रिसर्च पेपर से निकाला था, ये आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मौलाना मौदूदी ने कुछ इफेक्ट्स बताए हैं तौहीद के। तौहीद को कहीं भी लिखना पड़े तो उसमें ये लिखना, ठीक है, बड़ा करके कि मौलाना मौदूदी के ये बताए हुए इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले क्या है? ब्रॉड माइंडेडनेस, ठीक है, ब्रॉड माइंडेडनेस। दूसरा क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम, कि आपकी अपने लिए रिस्पेक्ट आपके अंदर क्रिएट हो जाती है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप कर देते हो, ठीक है। कब? जब आप अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखते हो खाली, ठीक है। जाहिर बात है, आप जब और किसी पे यकीन ही नहीं रखते सिवाय अल्लाह के, तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होगी ना कि मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। इसी तरह वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के अलावा दूसरी चीज क्या बता रहा है कि आपके अंदर इससे ये ब्रॉड माइंडेडनेस डेवलप होगी, ठीक है ना। आप चीजों को नैरो उसमें नहीं देखोगे। तीसरा, आप में मॉडेस्टी और हम्बलनेस आएगी, जहाँ पे आप में सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप हो रही है ना कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। वहीं पे आप ये देख रहे हो कि हम सबको अल्लाह ने क्रिएट किया है, तो मैं कोई मालिक अल्लाह है, इलाहा अल्लाह है, ठीक है, और हम सब इक्वल हैं। तो आप मॉडेस्ट हो जाओगे, आप हम्बल हो जाओगे। फिर वर्चुओसिटी, ठीक है ना, आप एक वर्चुअस बीइंग बन जाओगे, आप अच्छे अमल करने की कोशिश करोगे। आप में से मेलनकली खत्म होगी, ये जो हम आजकल आप लोग नहीं जॉन एलिया की पोएट्री सुनते रहते और दुखी गाने सुनते रहते, वो हम सबके अंदर इसीलिए मेलनकली है ना, इसीलिए रेस्टलेसनेस है कि वी आर अवे फ्रॉम दैट रिलीजन। जब आप तौहीद को इन द ट्रू सेंस एम्ब्रेस करते हो तो आपकी वो मेलनकली खत्म हो जाती है। एंड देन आपके पास परसिवरेंस एंड पेशेंस आता है कि अगर कोई एक तो आपका बेवजह का ये गम खत्म हो जाएगा, ठीक है, और अगर गम असल में भी है, कोई बड़ा आपके साथ हादसा पेश आ गया तो उस पर आपको पेशेंस मिल जाएगा, सब्र आ जाएगा।
तो ये जिस तरह मैंने आप लोगों को अब समझाया है, इस तरह ये कुछ याद रह जाएंगे एक दफा रिवाइज करोगे तो। ब्रॉड माइंडेडनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, मेलनकली से जान छूट गई, पेशेंस, वर्चुओसिटी और हम्बलनेस, रह जाएगा याद। Yes, ma'am. आप लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे, आप लोग एनर्जी बचा रहे हो कैमल्स की तरह अपनी रोजे की, क्या कर रहे हो, क्या हो गया है? यस मैम, हो Yes, ma'am, जाएगा। हो जाएगा। जागे हुए हो? ये मेरे जैसे सुबह एक बैच में से ना मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया, मैम रिकॉर्डिंग भेजी थी, मैं क्लास के बीच में सो गया था। ये ना मुझे आप लोग भी बाद में कह रहे हो कि हम सो रहे थे, आप बोल रही थी, आप रिकॉर्डिंग भेजी थे। मैंने नहीं फिर भेजनी, ठीक है। ये देखो, इसमें आप एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह दे दोगे, एक कुल हु अल्लाहु अहद वाली जो आयत है ना कि से अल्लाह इज वन, देखो वो इससे कितनी रेलिवेंट है, ठीक है, सोवरेनिटी से, वो दे दो। फिर वाबुदुल्लाह वला तशरकु बिही शैया, ठीक है ना, वाबुदुल्लाह वला तशरकु बिही शैया सूरह निसा की है, ठीक है। इसमें क्या है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, वर्शिप अल्लाह एंड एसोसिएट नथिंग विद हिम। ये आप लोग देखते हो, आप उसके साथ भी दे सकते हो जो आप लोगों के पास इस्लाम की डेफिनेशंस थी, अल मावर्दी और अल गजाली वाली। तो ये कुछ अपना बैंक बनाओ, ठीक है, ये मैं अलग से भी लिखी हुई दे दूंगी। क्या क्या होगी? कुल हु अल्लाहु अहद, ला इलाहा इल्लल्लाह और वाबुदुल्लाह वला तशरकु बिही शैया। देन प्रॉफिटहुड, सेकंड, पहला कंपोनेंट था सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह, दूसरा प्रॉफिटहुड है, ठीक है ना। अब प्रॉफिटहुड में खैर चलो वो एक चीज बतानी थी, वो आगे ही बताऊंगी आपको। अब ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी नबियों से या बाकी पैगंबरों से किस तरह डिफरेंट है कि वो सारे जमानों के लिए आए हैं, पूरी दुनिया के लिए आए हैं, किसी एक कौम के लिए नहीं आए, ना ही किसी एक टाइम के लिए आए हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा ये है कि उनकी उनकी सारी टीचिंग प्रिजर्व्ड है, उनकी बायोग्राफी, उनकी सुन्नत प्रिजर्व्ड है, ये उनमें डिफरेंस है बाकी पैगंबरों से, ठीक है ना। और सारे मुस्लिम्स ने क्या क्या मानना होता है? एक तो उनकी होलीनेस, उनकी फाइनलिटी, हिम बीइंग द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड हिज टीचिंग्स एज द एब्सोल्यूट परफेक्ट कोड ऑफ लाइफ, ठीक है, ये चार चीजें माननी है। अब इसके लिए क्या आयतें होंगी, ठीक है, इसमें सूरह अहज़ाब में एक है वलाकिर रसूलल्लाह व खातिमिन नबीयीन, ठीक है, वलाकिर रसूलल्लाह व खातिमिन नबीयीन बट वेरली ही इज द अपोस्टल ऑफ गॉड एंड लास्ट इन द लाइन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, कि वेरली वो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं और पैगंबरों में सबसे आखिरी हैं, ठीक है। वलाकिन रसूलल्लाह, इसमें रसूलल्लाह का टर्म याद करो, और खातिमिन नबीयीन का वलाकिन, ठीक है, और वो रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, एंड खातिमिन नबीयीन, आखिरी नबी हैं। बहुत इजी आयत है, ठीक है। इसी तरह पीछे वाली देखो कितनी आसान थी, आबुदुल्लाह, ठीक है, वाबुदुल्लाह, एक तो अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरकू, ला होता है नो, ठीक है, तुशरकू किसी को शरीक ना ठहराओ, ठीक है, बिही शैया उसके साथ। अब ये तो आप लोगों को देखो, इतनी अरेबिक तो हम बचपन से कुरान पढ़ रहे हैं ना, आनी भी चाहिए। आप लोग फोकस करके पढ़ोगे तो आपको ये सब रट जाएगा। फिर ये एक हदीस है, आई एम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अनलेटर्ड प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, ये 3 टाइम्स उन्होंने बोला था। आप लोग यहाँ पे मैंने आगे 3 लिखा हुआ है, पेपर में आप 3 दफा लिखोगे। देयर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी, ठीक है, आई एम मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, आई एम मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, आई एम मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, देयर बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी। तो ये 3 दफा क्यों बोला गया है? 3 दफा एम्फेसिस के लिए बोला गया है ना, कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो एम्फेसिस के लिए बोला गया है, इसलिए यहाँ पे ये आयत लिखना बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए कि खुद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज पे कितना एम्फेसिस दिया। अब 2 हो गए, तीसरा आपके पास क्या है? लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ के लिए ना मौलाना मौदूदी ने 2 लफ्ज यूज किए हैं, रैशनल विंडिकेशन और डिवाइन रेट्रीब्यूशन, ठीक है ना। रैशनल विंडिकेशन का ये मतलब है कि देखो, रैशनैलिटी यानी कि अकल का तकाजा है कि दुनिया खत्म होगी तो इंसान कहीं तो दोबारा आगे जाएगा ना, उसके आगे भी कोई तो आगे जगह होगी जहाँ पे हम जाएंगे और जहाँ पे अच्छाई और बुराई का हिसाब होगा। तो रैशनल विंडिकेशन का मतलब ये है कि एक अकली तकाजा, ठीक है, एक अकली मैनिफेस्टेशन। और डिवाइन रेट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अल्लाह ताला या जो भी आपके पास एक डिवाइन बीइंग है, ठीक है, आपका जो गॉड है जो दुनिया चला रहा है, ठीक है, उसकी अदालत, ठीक है, उसका हिसाब किताब। तो ये 2 लफ्ज उन्होंने यूज किए हैं, ठीक है, ये इंग्लिश वालों को आने चाहिए, ठीक है, रैशनल विंडिकेशन और डिवाइन रेट्रीब्यूशन, ठीक है, ये मौलाना मौदूदी ने कुछ बताए। इसको वो एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि इंसानी अकल का तकाजा है कि कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा और हमारे सारे एक्शंस रिकॉर्डेड होंगे और उनका हमसे हिसाब लिया जाएगा और उसकी बेसिस पे हमें रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? डिवाइन रेट्रीब्यूशन,
के डिवाइन बीइंग का हिसाब किताब। अब आखिरत के ऊपर बहुत सी थेरीज हैं, ठीक है। हिंदुइज्म में जैसे बताया ना कि आप दोबारा पैदा होके कॉकरोच बन जाओगे, चूहा बन जाओगे अगर आप गुनहगार थे, अगर अच्छे थे तो मे बी कोई मोर बन जाओ, ठीक है, या कोई बहुत अच्छे इंसान बन जाओ पहले से बेहतर। क्या पता आप अंबानी के घर पैदा हो जाओ, ठीक है, वो आपके साथ हो सकता है, हिंदुइज्म ये कहता है। उसके अलावा आपके पास एथियस्ट ये कहते हैं कि लाइफ है ही नहीं, बस खत्म यहाँ पे गेम। मगर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये बताता है कि लाइफ है उसके बाद, ठीक है। अब आपके पास एक और आयत दी हुई है, मन जा बिल हसनती फलाहु अशरम सालिहा व मन जा बिस्सियती, ठीक है, फला यजील मिसलहा। ये मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता लग रहा, मगर ये आप लोग देख लेना, ये सूरह अल अनाम की लिखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कौन सी लिखी है एक और, वो जो आपकी सूरह ज़िलज़ाला की, ये तो अब आयत आप सबने बचपन से भी पढ़ी होगी, आयत नंबर 6 के लोग उस दिन जो है लोगों को सेपरेट कर दिया जाएगा, टू बी शोन देयर डीड्स, सबको उनकी कॉपीज मिलेंगी डीड्स की। यौमा इज़िन क्या होता है, दैट डे, ठीक है। यस्तरुन नासु अश्तातन, ठीक है, सब लोगों को सेपरेट किया जाएगा, लियरौ अमालहुम, टू शो देयर डीड्स। तो एक ये याद रखना है, एक ऊपर सूरह नाम की क्या है कि जो भी एक गुड डीड के साथ आएगा उसको 10 टाइम्स रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है ना। एंड हुएवर कम्स विद एन इविल डीड, ठीक है, विल नॉट बी रिकम्पेंसेटेड एक्सेप्ट द लाइक देयर ऑफ, कि जो अच्छे डीड के साथ आएगा उसको 10 टाइम्स रिवॉर्ड मिलेगा, और जो बुरे डीड के साथ आएगा उसको सिर्फ उतना ही कंपेंसेट किया जाएगा। तो ये एक दो आपकी आखिरत से रिलेटेड आयात हैं। Excuse me, ma'am. जी जी पूछें। Ma'am, how important is it to write the Arabic? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप बेशक नीचे ट्रांसलेशन मत लिखो, आप खाली अरेबिक लिखो, पर अरेबिक लिखनी है, ठीक है। आई रोट 45 अरेबिक आयाज इन माई पेपर, ठीक है। आपको आनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी इसीलिए करती जा रही हूँ ना, और मैं आपको सेपरेट जब दूंगी ना फैक्ट बुक वाली चीज, उसमें ये बिल्कुल अलग लिखी हुई है, तो वहां पे आप लोग फिर रिवाइज करते जाओ। इसीलिए कह रही हूँ रात को सोने से पहले रोज देखो अभी से, ताकि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल इनग्रेव हो जाए ये चीज। गॉट इट। अरेबिक लिखना बहुत जरूरी है, स्पेशली Yes, इंग्लिश ma'am. वालों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। अगर उर्दू वाले 30 लिख रहे हैं, इंग्लिश वाले 40 लिखेंगे, ठीक है। बेशक ट्रांसलेशन भूल जाए ना, अरेबिक लिख के आ जाओ, मगर अरेबिक लिखनी है, ठीक है। Okay. फिर आपके पास अभी तक क्या तीन पढ़े हमने, अभी तक क्या तीन पढ़े? Sovereignty of Allah, prophethood, and life to death. आफ्टर डेथ, हाँ आखिर, ठीक है। अब हमारे पास सिंप्लिसिटी आ गई, ठीक है, कि आपके पास बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड टीचिंग्स हैं इस्लाम में, कोई सुपरस्टिशंस नहीं है, ठीक है। कोई ऐसे नहीं है कि एक आपकी काली माता है, एक आपके पता नहीं राम है, और एक सीता है, और एक शाम है, और वो लड़ रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है, और काली बिल्ली गुजर गई तो ये हो जाएगा, और कौवा आ गया तो ये हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट टीचिंग्स हैं, ठीक है, रैशनल टीचिंग्स। फिर रैशनैलिटी आपके पास, ठीक है, कि आपके पास जो चीजें हैं वो ऐसी हैं जो इंसानी दिमाग वैसे भी मानता है, परसीव करता है, ठीक है ना। और दूसरा इसका ये मीनिंग है कि ये आपके अंदर फैकल्टी ऑफ रीजन पैदा भी करता है, कि आप चीजों को रीजन कर सको, ठीक है ना। जो बंदा दीन को समझेगा वो बहुत अच्छी रीजनिंग कर सकेगा चीजों की, ठीक है ना। वो अच्छा ऑब्जर्वर होगा और एक क्रिटिकल माइंड रखता होगा। इसके लिए आप ये देखो, they have hearts with which they do not understand. They have eyes with which they do not see. And they have ears with which they do not hear. They are like livestock. ये उन लोगों के बारे में क्या कहा गया है जो कि दीन से दूर है, ठीक है। उनके हार्ट्स, आईज और ईयर्स के बारे में। ये सूरह आराफ की आयत है, सूरह आराफ की, ठीक है। अगर आप लोगों को आगे आयत नंबर नहीं भी याद ना, तो एटलीस्ट सूरह का नेम याद कर लो, ठीक है। ज्यादातर आयात ना आपको मिलेंगी सूरह बकरा की, सूरह आले इमरान की, ठीक है, सूरह निसा की, और सूरह अहज़ाब की, सूरह अन्नाम की। ये आयात आपको ज्यादातर इनकी मिलेंगी, ठीक है, ज्यादातर। तो आप इनके कुछ नाम याद कर लो, तो आपसे वो गलतियां भी फिर नहीं होंगी, ठीक है। कुछ के नाम याद कर लो, फिर आपको उन्हीं में से देखना होगा कि किस में से थी ये आयत, ज्यादातर इनमें से, ठीक है, आप देखोगे। फिर आपके पास क्या है, कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। कुल पूछो, ठीक है, हल यस्तवी क्या बराबर है, अल्लज़ीना यालमूना वो लोग जो जानते हैं, वल्लज़ीना ला यालमूना वो लोग जो नहीं जानते, कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हैं। तो ये भी आपके पास रैशनैलिटी को एम्फेसाइज कर रही है आयत, ठीक है। ये रैशनैलिटी में, एजुकेशन में, नॉलेज में आप दे सकते हो। वकुल रब्बी जिदनी इल्मा, ये भी एक नॉलेज एजुकेशन इससे रिलेटेड है, ये सूरह ताहा की है। फिर हमारे पास कुछ अहादीस लिखी हुई है रैशनैलिटी या नॉलेज पे ही,
ठीक है, ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि जो भी दीन की राह में जाएगा, ठीक है, तो वो अल्लाह की राह पे चल रहा, जो नॉलेज की राह पे जाएगा वो अल्लाह की राह पे चल रहा होगा। एंड टू सीक नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम। आप वो भी लिख सकते हो कि इस इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, ठीक है, या माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। ये सारी अहादीस हैं इसमें, ठीक है। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव कहोगे अगर इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। सीक नॉलेज इवन इफ यू हैव टू ट्रेवल टू चाइना, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए बता रही हूँ। फिर प्रैक्टिकलिज्म आ गया, ठीक है, कि पहली चीज हमने क्या कही थी कि सिंपल रिलीजन है, फिर हमने कहा कि रैशनल है, और फिर हम कह रहे हैं कि है भी प्रैक्टिकल है, सिर्फ बातों की हद तक रैशनल नहीं है, प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, अमल की बात करता है। अब ये देखो, इन लजीना आमनु व अमिलु स्वालिहाती, ईमान लाने के साथ सौले अमल करना, और हम खैरुल बरिया, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वही बेस्ट ऑफ क्रिएचर्स हैं जो लोग ईमान लाने के साथ साथ अमल भी अच्छे करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया, यूनिटी ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। यूनिटी ऑफ मैटर एंड स्पिरिट वही चीज है बैलेंस, कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मटेरियलिज्म भी बैलेंस करो, अपनी भूख प्यास, आपकी जो आपके बीवी बच्चे हैं, आपका जॉब है, उस सबको भी बैलेंस करो। इसमें आयत देखो, वकुलू वाशरबू वला तसरफू, कि आप खाओ भी पियो भी मगर एक्स्ट्रावेजेंस ना करो, ठीक है। मतलब अगर आप बिल्कुल खाना पीना छोड़ के गार में चले गए वो भी गलत है, और अगर आप बड़ी बड़ी पार्टीज रख रहे हो जस्ट शो ऑफ करने के लिए, जैसे हम लोग हमारी वेडिंग्स में होता है, ठीक है, वो वाला काम कर रहे हो तो वो भी गलत है। तो बैलेंस वाली बात आ गई, ठीक। फिर एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, इसमें आप वो वही दोबारा आयत दे सकते हो ना कि आज आपका दीन हम आपके लिए कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है ना, जो हमने पीछे पढ़ी थी। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम हम एक ही मतलब क्वेश्चन में या दो क्वेश्चन है जैसे, तो उनमें सेम आयत कोट कर सकती हैं दो क्वेश्चंस में? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने ऊपर कॉन्टेक्स्ट तो अलग देना है ना उसका, ठीक है, कोई मसला भी नहीं है। पर कोशिश ये किया करें कि आप एक दो बार से ज्यादा पेपर में ना यूज करें फिर, ठीक है, कि वो ये ना लगे ना कि एक ही बस आयत है और वही बार बार यूज कर रहे हैं। अपना थोड़ा सा बैंक डाइवर्स लेके जाया करें, मतलब आपको कम से कम 70-80 आयत बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करें ना, देखें यहाँ पे ज्यादातर आप लोग देखो मैंने कैसी आयतें लिखी हुई हैं, बिल्कुल शॉर्ट है कि नहीं, शॉर्ट है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग जब लंबी आयतों में पढ़ जाते हो ना तो फिर आप थोड़ी करके जाते हो, वो फिर फिट नहीं होती। जब आपने छोटी छोटी बहुत सी याद की हुई है ना तो वो आपकी बहुत जगहों पे फिट हो जाएंगी। तो छोटी करो मगर 60-70 करो, वो मैं आपको बैंक दे दूंगी ना अपना बना हुआ, उसमें से बस कर लो, ठीक है। उसमें से आपने कर ली आयतें याद, और उसके बाद ये कि आप वहां पे फिर फिट करते जाओ जहां पे भी आपको आता है। मतलब आपको आयतें आती है ना तो आपका इस्लामिया का पूरा पेपर हो जाता है। यू हैव टू डू एमसीक्यूज फ्रॉम पास्ट पेपर के रिपीट होते हैं, ठीक है, आपने 20 ईयर्स के कर लेने हैं। और यू हैव टू प्रिपेयर आयाज, वंस यू प्रिपेयर्ड आयाज ना तो बाकी सब आप कर सकते हो। ये तो जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ ना वो इसलिए कि आप थोड़ा स्टैंड आउट करो, मौदूदी के पॉइंट्स पता लग गए आपको, या मैंने आपको जो कुछ डेफिनेशंस ऐसी दे दी जो बाकी बच्चों के पास अगर नहीं होंगी, ठीक है, या मैं आपको आगे कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगी, कुछ फिलोसफर्स या स्कॉलर्स हैं उनकी कुछ चीजें दूंगी जैसे मौदूदी की अभी दी है। तो वो इसलिए कि आप स्टैंड आउट करो, या जैसे मैं आपको कुछ लफ्ज याद करा रही हूँ ना कि आप लोग कह रहे हो मोडस ऑपरेंडा है, या आपने डिवाइन विंडिकेशन, वो डिवाइन रेट्रीब्यूशन, रैशनल विंडिकेशन, ये इसलिए कि आप स्टैंड आउट करो। बेसिकली आप इस्लामियात का पेपर सिर्फ अच्छी आयाज भी हो ना और थोड़ा सा कॉमन सेंस हो, बिल्कुल ही अगर कोई डम बच्चा है तो वो फिर मुश्किल है। कॉमन सेंस थोड़ी सी है, थोड़ा सा राइटिंग एक्सप्रेशन है, तो आप सिर्फ आयाज करके भी पास कर लेते हो, ठीक है। अब आप लोग आगे देखो, हम लोग अभी जो तैयारी कर रहे हैं ना, हम 70 तक एम कर रहे हैं, ठीक है, अगर मार्क्स अच्छे आए तो, हिट ना हो तो। फिर आपने इसमें ये देख लिया कि बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। पहला बैलेंस हमने क्या देखा था, पहला बैलेंस हमने देखा था मैटर और स्पिरिट का ना। अब हम इंडिविजुअल और सोसाइटी का देख रहे हैं कि एक तो आपकी अपनी जात में आपने ना ना बिल्कुल आइसोलेट होना है, और ना आपने ये करना है कि आप सिर्फ जो है वो बिल्कुल एक ही दुनियावी चीजों में ही लग जाओ। पहली चीज तो ये हो गई। फिर अपने आप के अलावा आपने सोसाइटी का भी सोचना है। तो अपनी जात में दो बैलेंसेस हैं, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म का, एंड देन अपनी जात के अलावा अब सोसाइटी के साथ भी एक बैलेंस है, ठीक है, एक इंटरनल बैलेंस और एक एक्सटर्नल बैलेंस। इसमें अब क्या क्या दिया गया है, इन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, ठीक है ना, एंड दैट देयर इज नॉट फॉर अ मैन एक्सेप्ट दैट फॉर विच ही स्ट्राइव्स, कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो
कोशिश या मेहनत करता है, अल नजम की। तो ये भी आप देखो, सोसाइटी के साथ आपके बैलेंस की बात हो गई। फिर वकौलु लना वकौलु लना एमालुना वलकुम अमालुकुम। ये असल में मैंने अभी इसके ऊपर जबर जेर नहीं डाली हुई, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन की वजह से अवॉइड कर रही हूँ कि ये गलत ना मैं पढूं। आप लोग पेपर में ऐसे ही लिखोगे, अच्छा, जबर जेर डाले बगैर। वो आपने प्रैक्टिस नहीं करने, ये देख रहे हो ना, जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं खास तौर पे। समझ आ रही है? ये आपने देखा है ना कैसे लिखनी है अरेबिक, समझ आ गई है ना? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, जबर जेर नहीं डालना इस पे, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये इसकी भी देख लो कि टू अस आर डीड्स एंड टू यू योर डीड। ठीक है, इसमें आप वो भी डाल सकते हो जो सूरह काफिरून की है ना, लकुम दीनुकुम वलियद दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। फिर इन्नल्लाह ला युगैरु मा बिकौमी हत्ता बिगैरी वमा बिअनफुसिहिम, कि गॉड डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ दोज पीपल हु चेंज दैट व्हिच इज इन देयर हार्ट्स। ये आज रात की है, जिसकी हमने सबसे पहली आयत पढ़ी थी, ठीक है। तो ये डिफरेंट वो चीजें हैं ना कि सोसाइटी के लेवल पे भी आपको काम करना होता है, चेंज करना होता है सोसाइटी को, सोसाइटी के साथ बैलेंस रखना होता है। तो ये 2-3 आयतें आप वहाँ पे कोट कर सकते हो, ठीक है, कि आप अपनी किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलोगे, आपको अपने आप को चेंज करना होगा। तो वो चेंज, एक सोसाइटल चेंज के लिए आप लोग ये कुछ आयत दे सकते हो। फिर सोसाइटी के लेवल पे वो क्या 3 चीजें हैं, ठीक है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक जिहाद, एक कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर प्रेयर की जमात के साथ नमाज पढ़ना, और तीसरा ज़कात, ताकि आपकी सोसाइटी में गरीब लोगों को भी चीजें मिले। क्या 3 ड्यूटीज हैं आपकी सोसाइटी को लेके? जिहाद है, कॉन्ग्रेगेशन, प्रेयर है और ज़कात। हाँ, अब आप लोग जरा 9 है, चलो 10th करके फिर हम एक रिवीजन करते हैं इसकी। 10th ये है कि यूनिवर्सैलिटी, कि ये दीन सबके लिए है, ठीक है, एक बंदे के लिए नहीं है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ठीक है, वन हु केम फॉर ऑल द नेशंस। मतलब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयत है ना, सूरह ये कुरान में दी गई है 25th में, ठीक है, चेक कर लेना। तो ये यूनिवर्सैलिटी पे आप आयत दे सकते हो। तो अभी तक अगर हम 10 चीजें समराइज करें तो सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह, ठीक है, प्रॉफिटहुड, डे द डे ऑफ जजमेंट या लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, सिंप्लिसिटी, रैशनैलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी, ठीक है, 6 ये हो गए। देन बैलेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ठीक है। देन आपके पास द कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, एंड देन यूनिवर्सैलिटी। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। अच्छा जी, अब हमारे पास अगला क्या आ जाता है, परमानेंस एंड चेंज। परमानेंस एंड चेंज की बात वो कर रहा है, ठीक है, कि आपके पास दीन ऐसा है ना कि जिसमें एक तो आपके पास परमानेंस है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी फंडामेंटल्स हैं, आपने चेंज नहीं करनी, ठीक है। जैसे आपका कलमा हो गया है, ठीक है, आपकी नमाज है, वो चेंज नहीं होंगे। पर साथ ही उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। वो कैसे होगी? मैनिफेस्ट इज्तिहाद का नाम सुना है? यस मैम। हाँ, इज्तिहाद के थ्रू, ठीक है ना। तो मतलब एक ऐसा दीन है जो आपको परमानेंस भी देता है, ठीक है, कुछ चीजों में, और कुछ जगहों पे फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, स्टबन नहीं भी है। इज्तिहाद के थ्रू आप नए जमाने के मुताबिक उसको अडॉप्ट कर सकते हो। और फिर यह है कि इसकी कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ टीचिंग्स जो है ना वो प्रिजर्व्ड है, ठीक है। खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं फी लूहु महफूज, कि हमने इसको प्रिजर्व किया हुआ है, ठीक है, सूरह बुरूज में। इसी के अलावा एक और है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि हमने ये जिक्र उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज हैं, ठीक है। एक ये हो गया। अब यहाँ तक जरा देख लो, 10 मैंने रिवाइज करा दिए थे, बाकी 11 और 12 क्या है कि एक तो परमानेंस और चेंज का कॉन्सेप्ट, और तीसरा इसकी टीचिंग्स का रिकॉर्ड बिल्कुल प्रिजर्व्ड है, ठीक है। यस अच्छा मैम। जी, ये भी करा दूं जल्दी से? जी Yes, मैम, यस करा मैम। दें। अच्छा देखो, अब रिलीजन में और दीन में क्या फर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता होता है, रिलीजन और दीन में। अगर डेफिनेशन देखें ना तो आपके पास ये ईवी टेलर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, सर ईवी टेलर। ये बंदा क्या कहता है कि रिलीजन का मतलब ये है कि स्पिरिचुअल, किसी भी स्पिरिचुअल बीइंग के अंदर यकीन रखना, ठीक है, किसी भी स्पिरिचुअल बीइंग के अंदर यकीन रखना। मगर दीन का क्या मतलब है? दीन एक ऐसा डिवाइन रिलीजन है जो ना सिर्फ यकीन तक महदूद है, बल्कि उसमें एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, ठीक है। ये डेफिनेशंस हो गई। दीन ना, इट्स समथिंग ऑल इनकम्पासिंग, ठीक है, जो हर डोमेन में आपको गाइड करता है। रिलीजन इज जस्ट अ बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग। बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? बेनिफिट्स ये हैं कि जाहिर बात है, इंसान क्यूरियस है, वो सोचता है कि यूनिवर्स में चीजें कैसे हो रही हैं। तो जब वो एक स्पिरिचुअल बीइंग पे यकीन रखता है तो वो उससे एट्रीब्यूट कर देता है उसको, ठीक है। आपकी वो प्यास बुझ जाती है, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं किसी गॉड को मान रहा हूँ, ठीक है। आप की सोसाइटी में मॉरल और एथिकल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, उसकी बेसिस पे, क्योंकि उसमें कुछ अच्छाइयाँ बताई जाती हैं, कुछ बुराइयाँ, ठीक है।
ये हर रिलीजन में होता है। फिर आपके पास, आप अपने गॉड से एक रिलेशनशिप इसके थ्रू डेवलप कर सकते हो। फिर आप ये सोचते हो कि हम सब अगर एक गॉड के बंदे हैं तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये समझ आई यहाँ तक? ये रिलीजन के फायदे। अब अगर दीन के फायदे बताऊं ना, तो दीन के क्या फायदे हैं? दीन आपके पास आपको एक गाइडेंस देता है। ठीक है, एक गाइडेंस देता है, एक क्लियर पाथ ऑफ लाइफ देता है। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि आपका एक गॉड से ताल्लुक है, आप उस पर खुश हो रहे हो, वो आपको थोड़ा सा, आप उसकी बेसिस पे मोरालिटी डेवलप हो रही है सोसाइटी में। ठीक है, आप एक दूसरे को भाईचारा डेवलप हो रहा है। आप एक क्लियर वे ऑफ लाइफ है जो आपको हर चीज पे गाइड करता है, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, सोशली, हर चीज में। ये आपके लिए विजडम का जरिया है, आपको डार्कनेस से निकालता है। ठीक है, राइट और रॉन्ग का क्राइटेरिया देता है, आपके मॉडर्न इश्यूज का क्योर है, स्पिरिचुअल क्योर। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा याद करना है, मैं आपको वैसे बताती हूँ कि इनमें फर्क क्या है। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये सोल की प्योरिफिकेशन करता है, ये आपको ईवल से बचाता है, ये सोशल वेलफेयर की बात करता है। ठीक है, ये क्लियर मैसेज है। अब खैर मैं आपको जरा एक मिनट पहले रोक के ना बिल्कुल क्लियर मतलब बता दूं, फिर आप इसके डिफरेंसेस देखोगे तो और भी क्लियर हो जाओगे। ठीक है, बेनिफिट्स दोनों के तकरीबन सेम है। ठीक है, बेनिफिट्स आपके दोनों के तकरीबन सेम है। ज्यादा जो मेन फर्क है ना, वो ये है कि दीन एक वे ऑफ लाइफ है, ऑल इनकम्पासिंग। रिलीजन ज्यादा थ्योरेटिकल चीज है। ठीक है, अब बेसिकली ना देखो, जरा आप इनके चलो डिफरेंसेस देखो, फिर आप क्लियर हो जाओगे। मैं आपको फिर बताती हूँ। देखो, ये नैरो है। ठीक है, रिलीजन क्या है? नैरो। दीन जो है ना वो बहुत ब्रॉड है। दीन इज समथिंग ब्रॉडर। ठीक है ना, रिलीजन सिर्फ कुछ टीचिंग्स तक महदूद है, दीन एक पूरा वे ऑफ लाइफ है, हर चीज में जाता है, तो ब्रॉड हो गया। मगर ये नैरो होते हुए भी बहुत जनरलाइज्ड है। ठीक है, बहुत जनरलाइज्ड है। जबकि दीन जो है ना वो स्पेसिफिक है, एक अल्लाह, एक नबी। ठीक है, एक तरीका, मतलब गाइड हर डोमेन में कर रहा है, मगर है स्पेसिफिक टू वन गॉड, टू वन बुक, टू वन प्रॉफिट। ये बहुत थ्योरेटिकल है, इतना खास किसी एक डोमेन में ही बात करेगा, मगर है बहुत जनरलाइज्ड। ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा गॉड्स भी हैं, बहुत ज्यादा आपके पास लंबी लंबी कहानियां, रिचुअल्स, किताबें, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, कंपेयर कर लो, जैसे हिंदुइज्म भी एक रिलीजन है। ठीक है, फिर आपके पास रिलीजन आपकी इंडिविजुअल लाइफ को अफेक्ट करता है थ्रू डॉगमास, रिचुअल्स, कस्टम्स। ठीक है, और दीन जो है ना वो ना सिर्फ इंडिविजुअल लाइफ को तो करेगा ही करेगा, साथ वो कलेक्टिव लाइफ को भी करता है, आपको पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, हर तरह का सिस्टम भी दे रहा है। ठीक है, ये फर्क है। अब आपको क्लियर हुआ इसका फर्क? सिर्फ ये डायग्राम देख लो तो क्लियर हो जाओगे। ये डायग्राम देखो, रिलीजन इज समथिंग जो सिर्फ इंडिविजुअल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, थ्योरेटिकली आपको बता रहा है कि आपके क्या त्योहार क्या हैं, आपके क्या, आपने जैसे अभी आप रोजे रख रहे हो तो वो आपके चलो रिलीजन में मेंशन्ड है। मगर दीन सिर्फ रोजे, इबादत, नमाज तक नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल का वे ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी को शेप करता है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हो, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा हो, कल्चर कैसा हो। ठीक है, तो इट्स समथिंग जो आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। सिर्फ ये नहीं कि आपने नमाज पढ़ी बाकी पूरा दिन आप आजाद हो, ये आपको पूरे दिन का बताएगा आपने क्या क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो, अब ये कॉमन प्लेस होता है और अमेंडेबल होता है, ये यूनिक होता है। ठीक है, और एक ही वे होता है, इसको आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दैट इज्तिहाद। ठीक है, कुछ इसकी फंडामेंटल्स वैसे ही रहती हैं। ये मैन मेड होता है, ये डिवाइन होता है, ये पोलीथीइस्टिक होता है, इसमें मल्टीपल गॉड्स हैं, ये मोनोथीइस्टिक होता है। ये सिर्फ आपको बेनिफिट्स बताएगा कि इस रिलीजन के क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताता है साथ। ये फेटलिज्म में डाल देता है। फेटलिज्म का मतलब है फेट से निकला है, कि आपका जो कुछ है वो आपकी किस्मत से है। ठीक है, ये आपको कहता है कि किस्मत चेंज भी की जा सकती है, आपको अर्ज कराता है कि आप खुद एक्ट करो। ठीक है, दुनिया के लिए भी मेहनत करो। ये साइंस के लिए हॉस्टाइल होता है, ये आपको कहता है नहीं, साइंस को भी देखो, इल्म भी हासिल करो, और फिर उसकी लाइट में जो है वो दिल से एक्सेप्ट करो दीन को। ठीक है, ये सब अब क्लियर है ना, ये इजी है ना, आप लोग समझ पा रहे हो ना दीन और उसकी लाइट जी में? मैम। ठीक, देखो आपका इस्लाम भी रिलीजन है। ठीक है, इस्लाम एक दीन भी है और एक रिलीजन भी है। ठीक है, जाहिर बात है उसमें आप गॉड पे बिलीव कर रहे हो, पहले वो रिलीजन में भी आता है, दीन में भी आता है। बट आप फॉर फॉर दिस ना, आप इसको जरा हिंदुइज्म रखो, इधर आप हिंदुइज्म रखो रिलीजन में। ठीक है, और इधर आप इस्लाम रखो, तो फिर आप जब इस्लाम को एज अ दीन देखोगे और इसको एज अ रिलीजन ना, तो आपको क्लियर हो जाएंगी ये सारी बातें। ठीक है, इस्लाम रिलीजन भी है और दीन भी है, गॉट इट?
अच्छा जी, जैसे अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास पैगंबर भी हैं और नबी भी हैं, तो उसी तरह ना आपने ये नहीं कहना कि इस्लाम रिलीजन नहीं है। इस्लाम एक रिलीजन है जो कि दीन भी है। हिंदुइज्म सिर्फ रिलीजन है, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा समझोगे तो बेहतर समझ आएगा। ये अब आपने देख लिया, फिर आप लोग ये देख लो कि ये आपके पास, सॉरी एक सेकेंड, जो दूसरे वो जो हैं मतलब जैसे ईसाइयत यहूदियत वो भी इस्लाम में है। नहीं नहीं वो इस्लाम में तो नहीं है। आप ये पूछ रहे हो ना कि वो दीन है कि नहीं, यही पूछ रहे हो ना। तो बच्चे असल में देखो, वो भी क्योंकि आसमानी किताबें रखते हैं, ठीक है, और उनका भी ये कि उनके पैगंबर आए हैं, उनको भी वे ऑफ लाइफ सिखाया गया है। पर इतना देखो, अभी हमने पीछे नहीं पढ़ा कि दीनुल कय्यिमा, अभी इस्लाम के लिए एक आयत में हमने नहीं पढ़ा था दीनुल कय्यिमा, पढ़ा था ना। ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ था कहीं, ये देखो। एक सेकेंड मेरे, वो कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू टेक दैट पेन। हाँ ये रहा, ये देखो, ये पढ़ो। दिस इज द करेक्ट रिलीजन, ठीक है, करेक्ट करेक्ट दीन, ठीक है, दिस इज द करेक्ट दीन। सूरह यूसुफ में लिखा है। फिर इसी तरह ये देखो, हाँ ये देखो, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने आपके लिए आपका दीन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और यही आपका जो है चूजन दीन है। तो देखो, इसका ये मतलब है कि जो पहले भी अल्लाह ताला भेजते रहे थे वो दीन थे, ठीक है, वो भी दीन थे, ठीक है, वो भी अदयान थे, मगर अब दीन कंप्लीट किया गया है, परफेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और यही दीनुल कय्यिमा है। अब आपको बात समझ आई है कि वो भी दीन थे, मगर उनकी जो क्लाइमेक्स है, जो पीक है, जो परफेक्शन है, आखिरी जहां वो कंप्लीट हुए, वो कहाँ पे पहुंच गए, कहाँ पहुंच के हुए, इस्लाम पे। इस्लाम पे। तो अब आपके पास जो परफेक्ट एग्जाम्पल है दीन की, वो कौन सी है? इस्लाम भी। हाँ, आपको हिंदुइज्म इसलिए बोला है, मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है उससे, मगर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे अच्छी एग्जांपल हिंदुइज्म है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि रिलीजन पे इस्लाम को रखने के बजाय उसको रख के देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास दीन के ऊपर कुछ वर्सेस हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। वैसे दीन का अगर मतलब देखो ना लिटरल, तो एक मतलब है ऑनर करना, ठीक है, एक है ओबीडियंस, और एक है रिवॉर्ड या पनिश करना, जज करना। ये तीन इसके लिटरल मीनिंग्स आपने याद कर लेने। ये मॉडल ना कुर्तबा यूनिवर्सिटी के एक पेपर से मैंने उठाया था, ये देखो। कुर्तबा यूनिवर्सिटी का एक मॉडल है दीन और रिलीजन का, ये देखो। ये रिलीजन का मॉडल है, और ये नीचे वाला दीन का है, ये दीन का है, ये रिलीजन का है, ठीक है। ये भी दीन का बनाया हुआ है। ये मॉडल्स आपको मैंने पहले भी दिखा दिए, ये आपने कर लेने हैं, ये जरूर ड्रॉ करने हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में। ये जो है, ये वो आप लोगों की जो करीम दाद की किताब है ना, उस पर बहुत अच्छे डिफरेंसेस लिखे हुए थे, ठीक है। तो ये मैंने उससे काटे थे कुछ, ये आप लोग देखते जाओ, आपको क्लियर हो जाएगा। इनमें ना आप लोग फंस जाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े लिखे हुए हैं ना, तो आप लोगों को सिर्फ हाईलाइटेड लफ्ज बताती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। देखो, मजहब एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, रिलीजन एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपका एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मतलब हर बंदे का अपना अपना जाती एक्सपीरियंस, आपका प्राइवेट रिलेशनशिप टू गॉड है, तो मतलब आप हो और आपका गॉड है। जबकि दीन एक ऑब्जेक्टिव रिलेशन है, आपको हर बंदे को एक तरीका बताया और वो सब मुसलमानों ने फॉलो करना है। और ये सब मुसलमानों का एक कलेक्टिव रिश्ता है गॉड से। ये नहीं कि मैं भाई, मैं जो हूँ, मेरा अल्लाह से रिलेशन है, बाकी जाए भाड़ में, मेरे घर वाले जिसको मर्जी माने, जो मर्जी करे, ठीक है। दीन एक कलेक्टिव, एक, जैसे आपको नहीं कहते होते कि उम्मत मुस्लिमा, ठीक है, उम्मत मुस्लिमा, तो इट्स समथिंग अबाउट दैट उम्मत, दैट ग्रुप जिसने एक चीज फॉलो करनी है, नॉट समथिंग वेरी पर्सनल, नॉट सब्जेक्टिव। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि ये आप सिर्फ अपनी सेल्वेशन के लिए अडॉप्ट करते हो, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी क्यूरोसिटी खत्म करने के लिए, जबकि इसको आप पूरी ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए अडॉप्ट करते हो। इसीलिए जो इस्लाम में दर्स दिया जाता है, आप में से कोई कभी गया किसी दर्स पे, इस्लामिक कोई क्लास हो, किसी पे गए हो आप लोग कभी? तो वो यस मैम। इसीलिए मस्जिद में जो जाते हैं लड़के वगैरह, तो आप तो जाते ही होगे, कभी भी नहीं बैठे, भाग के आ जाते हो वहां से आप लोग, अभी जैसे जाते हैं। रमजान। हाँ, तो वो इसीलिए जाते दिया होते हैं। जाता है। हाँ, तो वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आपके पास इस दीन जो है ना, वो आपका, वो एक पूरी मैनकाइंड को प्रोग्रेस कराने के लिए, दुनिया में भी और आखिरत में भी, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग ऐसे करते हैं ना। वो जो आपके पास अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप लोग आगे देखो कि ये आपको एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है ना, वो नहीं देता जिसपे आपको जज किया जाएगा। जबकि ये आपके पास ना एक ऐसा सोशल ऑर्डर है जिसमें आपको बताता है कि क्या करना करेक्ट है और क्या रॉन्ग है। मतलब एक क्राइटेरिया आपको दे दिया जाता है कि ये चीजें आपकी सोसाइटी में होंगी तो आप अच्छी सोसाइटी हो,
ये नहीं होंगी तो बुरी सोसाइटी हो। मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दे रहा है। तो अभी तक क्या क्या देखा कि इट्स समथिंग पर्सनल, ये पर्सनल नहीं है, कलेक्टिव है। इट्स समथिंग जो आप अपने लिए कर रहे हो, ये पूरी सोसाइटी के गुड के लिए कर रहे हो, एक अच्छे मुआशरे के लिए। आप लोगों ने वो पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में, लॉ ऑफ नेचर जो है आपके पास, कि पहले क्योस था, फिर लोगों ने एक ऐसा तरीका अडॉप्ट करने की कोशिश की जिससे सारी दुनिया में लोग खुश रह सकें, पीसफुली रह सकें, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई खत्म हो जाए। पढ़ा है किसी ने पॉलिटिकल साइंस में? यस मैम। तो वही चीज इस्लाम आपको वही कॉन्सेप्ट देता है। एंड देन आपके पास क्या है कि ये आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं दे रहा जज करने के लिए कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, ये देता है, ठीक है, एक क्राइटेरिया दे देता है, एक लिटमस टेस्ट देता है कि आपको आप चेक कर सको हम सही जा रहे हैं कि नहीं। ये साइंस के लिए हॉस्टाइल है। ये कहता है कि जितना मर्जी पढ़ सकते हो पढ़ो, रिसर्च करो। ये आपको पैम्पर करता है, आपकी सोसाइटी, आप वीक हो ना, आप रोंदू, आप रो रहे हो, कह रहे हो मैं बहुत कमजोर हूँ, ये आपको कहता है हाँ तुम कमजोर हो, खैर है कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको कहता है कि उठो, फेस करो, बहादुर बनो, रियलिटीज ऑफ लाइफ को फेस करो, ठीक है। तो ये फर्क है इनमें। ये आपको सिर्फ बेनिफिट्स नहीं दे रहा, चुप पैम्पर नहीं कर रहा, आपकी कमजोरियों को ढांप नहीं रहा, बल्कि आपको फेस करना सिखा रहा है। ये आपके लिए ना कोई हर दौर में बड़े बड़े आइडल्स बना देता है और आपको ना उन्हीं के आगे झुकना सिखाता है। अभी आप लोगों ने रिसेंटली एक पिक्चर देखी थी, मोदी की आई थी, ट्विटर के ऊपर ज्यादा मैंने देखी थी। वो एक नंगा सा बाबा बैठा हुआ था और उसके आगे ही वाज बोइंग। किसी ने देखी थी आप में से? नहीं मैडम। No, वो ma'am. आप लोग देखना। वो बहुत फनी पिक्चर थी वो। मतलब आप देखो, ही इज द प्रीमियर ऑफ अ बिग बिग स्टेट, ठीक है। और वो एक बाबा बैठा हुआ था एंड ही वाज कंप्लीटली नेकेड, और वो उसके आगे ना झुक रहा था, सजदा कर रहा था, ठीक है। तो जो ऐसे रिलीजन होते हैं ना, वो आपके लिए हर दौर में कुछ मम्बो जम्बो, कुछ आइडल्स बना देते हैं और आपको कहते हैं आपकी मसलों का हल वही है, आपने उनके आगे झुकना है। जबकि दीन आपको, मैंने जैसे शुरू में नहीं कहा था, मौदूदी ने कहा है कि आप में सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करता है। वो आपको बताता है कि आपका एक खुदा है, वो खुदा आपके साथ बहुत नरम है, ठीक है। और ये आपको ना बिल्कुल रैशनली चीजों को लेके जाना है। मतलब आपको फिर, आपको पता है आपका खुदा एक है, तो आपको फिर और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। कोई फिरौन आ जाए, कोई आ जाए, आपको पता है आपने रैशनली सोचना है, ठीक है। दजाल आ जाए, कोई आ जाए, आपको पता है मेरा खुदा एक है। ये जो बंदा जो भी कह रहा है, मैं उसको रैशनली अपने दिमाग से सोचूंगा, किसी की बात भी मैंने बगैर जज किए, बगैर सोचे नहीं माननी। तो आपको ना इन आइडल्स से ये बचा देता है। फिर ये आपके अंदर एक फियर का सेंस क्रिएट करता है, जबकि ये आपके सारे फियर्स को आपको कन्फ्रंट करना सिखाता है, डराता नहीं है, ठीक है। फिर ये देखो, ये आपको ना हर सीट ऑफ अथॉरिटी के आगे झुकना सिखाता है, कि जिसके आगे, जिसके अंदर अथॉरिटी नजर आ रही है उसके आगे झुक जाओ। जैसे आप देखो, हिंदू हैं, वो सूरज के आगे झुक गए, कोई कौमें थी वो आग के आगे झुक जाती हैं, जिसके अंदर लगता है ना थोड़ी पावरफुल चीज है वो झुक जाते हैं, ठीक है। मगर ये आपको ये सिखाता है कि अपना सर इरेक्ट करके उठा के चलना है अपने कॉन्फिडेंस से, बिकॉज यू नो कि यू ओनली हैव वन गॉड, बाकी सब दुनियावी अथॉरिटी है। तो आपको ना, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट डाल रहा है, आपको नो बोलना सिखा रहा है, रैशनली चीजों को जज करना सिखा रहा है, ठीक है। हर सीट ऑफ अथॉरिटी के आगे वो करना नहीं सिखा रहा। ये आपको स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ से भागना नहीं सिखाता, उन्हें कन्फ्रंट से करना सिखाता है, ठीक है ना। फिर आपको ना जो वर्ड ऑफ मैटर है, यानी आपकी जो दुनियावी जिंदगी, आपके आपके बच्चे, आपके आपके मियाँ बीवी, ठीक है, आपका घर, आपकी जॉब, उनको उनको कंटेम्प्ट से देखना नहीं सिखाता। ये आपको फेटलिज्म में बिलीव कराता है कि जो है तुम्हारी किस्मत से, ये आपको किस्मत चेंज करना सिखाता है। ये आपको कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है ना, जुल्म कर रहा है, तो तुम सबर कर जाओ, ठीक है, चुप कर जाओ, आखिरत में उसको सजा मिल जाएगी। ये दीन आपको कहता है कि नहीं, अगर कोई जालिम है तो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करो, आवाज उठाओ, ठीक है। फिर ये आपको क्या कहता है, ये आपके अंदर एक सेल्फ डिसेप्शन डालता है, ठीक है ना। वो जैसे नहीं होता रिलीजियस मेडिटेशन, अभी बताया था कि अकेले जाके कहीं बैठ के एनिलेशन शुरू कर दो, ठीक है। ये आपको कहता है कि आपके पास एक सोशल ऑर्डर के लिए आपने स्ट्रगल जरूर करनी है, ठीक है। और लॉ, एक सेकेंड जस्ट मुझे इसको सिर्फ इंटरप्रेट करने दो एक बार रीड करके। इट enjoins religious meditation in the name of worship and thus induces self deception, ठीक है। और अच्छा हाँ, ये आपको कहता है कि बस आप अकेले बैठ जाओ, ठीक है, अकेले एक जगह पे बैठ जाओ, वहां बैठ के आप मेडिटेट करो, वही आपकी इबादत है। ये आपको सिखाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी हैं, आपने सोसाइटी को भी शेप करना है, ठीक है। सिर्फ एक अकेले बैठ के गार में बैठ के आपका दीन
पूरा नहीं होता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें बड़ी होती हैं। ये आपको आर्ट और ब्यूटी की चीजों से भी मना करता है साइंस की तरह। ये आर्ट और ब्यूटी को पसंद करता है, ठीक है। ये आपको इनोवेशन से दूर रखता है, ये आपको कहता है इनोवेशन करो। जैसे इज्तिहाद है ना, उसके थ्रू आप दीन को भी इवन मॉडिफाई करते जाते हो नए जमाने के लाइट में, ठीक है। तो ये आपको इनोवेटिव रिफॉर्मेटिव बनाता है। तो ये हमने कुछ करीम रात वाली भी समझ ली, ठीक है। इसमें मैंने हाईलाइट जो की, आप खाली वो पार्ट्स देख लो बस। ये आपका आज का था, कुछ समझ आई है? प्लीज बोल दो आ गई है भाई, मेरा गला बंद हो गया है। यस मैम, आ बिल्कुल। गई। यस यस मैम मैम। आगे। Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर हो गया ना सबको? अब तो कोई मसला नहीं है। नो मैम। No, ma'am. ठीक है, ठीक मैडम है, बस आप रिकॉर्डिंग लोग जल्दी ये सेंड कर दिए, कुछ लाइट चली गई थी, वो इंटरनेट चला गया था। ठीक है, वो जैसे ही मुझे मिलती है जीमेल पे मैं कर दूंगी, ठीक है। थैंक चलो, कल इंशाल्लाह 6 o'clock, ठीक है, मॉर्निंग में। यू। ओके। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।